हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, अगर किसी पति पे घरेलू हिंसा का केस लग जाता है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, 498 हो या मेंटेनेंस, तो अक्सर कहा जाता है कि पति की ज़िंदगी है, मतलब मान के चलो उसकी ज़िंदगी है एक तरीके से ख़त्म हो गई। ना वो झूठे केसों से बाहर निकल पाएगा, तो उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, एलिमनी, मेंटेनेंस भी देने पड़ेंगे। तो वो अगर उसके बाद प्रूव है, वो एंड तक लड़ता रहा या फिर जैसे मैं बताती हूँ या और भी आप वीडियो देते हो, उस तरह से आप अगर हार नहीं मानते, ये समझे कि नहीं, हर काम पॉसिबल है, तो कुछ जैसे कि होते हैं आप जैसे ही लोग, जो एंड तक फाइट करते रहते हैं, लास्ट में अब अपने एक जजमेंट बना लेते हैं। जैसे मैं, आप सभी पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में एक ऐसे जजमेंट के बारे में बात करूँगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला किया जिसमें कि पति की जीत भी हुई। उसे डिवोर्स भी मिला और बिना एलिमनी के, बिना मेंटेनेंस के, और साथ ही साथ उसके जो सारे झूठे केसेस थे वो भी खत्म हो गए। तो कौन सा एक सबूत था, कौन सा ऐसा तथ्य था जिस आधार पे पति को डिवोर्स मिला? तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन पतियों के लिए, उन पुरुषों के लिए जिन पे झूठे केसेस चलते हैं और साथ उनको डिवोर्स नहीं मिल पाता, समझ में नहीं आता कि क्या चीजें चल रही, कैसे फाइट करें। तो ये वीडियो और इस जजमेंट से बहुत सीख मिलेगी आप लोगों को। एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जो आप जैसे लोग हो, आप पीड़ित आपके घर में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और सब्सक्राइब करिए, साथ ही जॉइन भी करिए मेरे चैनल को, ताकि आपको और भी फ़ायदे हो सके। ऐसे ही लीगल जैसे भी आप डिवोर्स केसेस में जूझ रहे हो, मेंटेनेंस, 498 जो भी, क्योंकि मैं रोज़ाना आप लोगों तक शेयर करती रहती हूँ कुछ ना कुछ ऐसे लीगल तरीके जो आप अपने केस से बाहर निकल सके। तो बात करते हैं, इसका जो आर्टिकल का जो लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, वो डिटेल्स में और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने बोला ना कि कहा जाता है किसी भी पति को 498 लग गया, डीवी का केस लग गया या इसके अलावा और भी कोई केसेस, तो कहा जाता है, अक्सर माना जाता है कि पति की ज़िंदगी मान के चलो लगभग ख़त्म सी हो गई है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई लीगल राइट नहीं है, कोई कानून नहीं है उसका साथ देता है, क्योंकि कानून है जो हमेशा महिला का साथ देता है। कानून ने जो अधिकार जो बनाए गए हैं, वो महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ आपकी अपनी वीडियो में कि राइट्स आपके पास भी है, अधिकार आपके पास भी है, बस आपको जानना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी सोच कि आपको पॉज़िटिव सोच रखनी है। अगर जब आप कानून की जानकारी रखोगे, लीगल अवेयर होगे, जभी तो पता चलेगा ना कि आपके पास भी अधिकार है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, जो जैसा पत्नी आपकी आरोप लगा रही है आप पे, या आपके घर की बहू आरोप लगा रही है कि इसने मुझे मारा है, पीटा है, मेरे साथ घरेलू हिंसा करी है, तो अगर सच में किया है तो आपको तो डरने की ज़रूरत भी है, क्योंकि आपको जेल भी होगी, सज़ा भी होगी। अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर क्यों डरने की ज़रूरत है? जब पता है सामने वाली पार्टी, मतलब कि आपकी पत्नी या उसके मायके वाले, वो जो आरोप लगा रहे हैं वो आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो फिर जब वो बिना कॉन्फिडेंस के, सॉरी, बिना प्रूफ के इतनी कॉन्फिडेंस से झूठे आरोप लगाती है, लड़ती है, सबूत कुछ भी नहीं है, तो आपने तो कुछ किया ही नहीं है, आप क्यों नहीं डरोगे? आपको क्या सबूत की ज़रूरत है? तो लड़िए, सबूत तो हो ही जाते हैं, मिल ही जाएँगे। अब हम बात करते हैं इस जजमेंट में आखिर हुआ क्या? कि ऐसे पति को डिवोर्स भी क्यों मिल गया और एलिमनी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी और सारे झूठे केसेस भी हो गए। क्या सिर्फ़ एक होता है ना कि जैसे इस केस में क्या हुआ, मैं जो मेन मैं पॉइंट बताती हूँ कि लाइक जैसे कि हस्बैंड वाइफ ने दोनों एक-दूसरे पे केस कर दिए थे। डिवोर्स का भी केस चल रहा था। चलते-चलते क्या हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया ये मामला। अब जब सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ मैनेज की। देखो, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक बात भी कही कि जैसे शादी होती है, ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिना रस्मों के हिंदू विवाह मान्य नहीं है। अब इसमें इस शादी में, इस जजमेंट में ये देखना था कि जो पति-पत्नी का रिश्ता है, उनकी शादी वैध है या नहीं है, अवैध है। ये जो शादी होती है सिर्फ़ नाचने-गाने या खाने-पीने का एक इवेंट नहीं है, ना ही कोई व्यापारिक लाइक लेन-देन है, सिर्फ़ एक पार्टी दूसरे को पैसा दे रही है, लेन-देन कर रही है, तो ऐसा नहीं है। शादी में जो होता है अक्सर पूरी रस्मों के साथ शादी की जाती है। अगर वो रस्म नहीं है, निभा नहीं रहे, पूरी तरीके से शादी नहीं की जा रही है, तो वो शादी वैध ही नहीं मानी जाएगी। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह कोई नाचने-गाने या खाने-पीने का मौका भर नहीं है, ना ही कोई व्यापारिक लेन-देन है। जब तक इसमें रस्म नहीं निभाई जाती, तब तक इसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैध नहीं माना जा सकता। जस्टिन बीवी नागरत्न और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने बेंच में कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार और एक धार्मिक उत्सव है, जिसे भारतीय समाज के अहम संस्थान का दर्जा दिया जाना चाहिए, जरूरी है बहुत।
कोर्ट ने ये बात 2 कमर्शियल पायलट्स के तलाक के मामले की सुनवाई के दौरान भी कही, जिन्होंने हिंदू वैध विवाह सेरेमनी नहीं की थी। इन कमेंट्स के बेंच ने संविधान के आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए कहा कि दोनों पायलट्स जो हस्बैंड वाइफ थे, क्या थे? वो दोनों पायलट्स ही थे। कानून के मुताबिक शादीशुदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी मैरिज सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया। उनका कहना था उन्होंने शादी करी है, दोनों पायलट थे। साथ ही साथ उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट भी था। अब मैरिज सर्टिफिकेट होने के बाद भी कोर्ट ने क्यों कहा कि उनकी शादी वैलिड नहीं है? क्यों? क्योंकि उन्होंने एक जाके कोर्ट में जो भी करी जिस तरीके से कि लाइक एक पेपर होता है ना, पेपर के थ्रू मैरिज कर ली, जो आज की डेट में होना है कि ऑनलाइन जाके पेश हो जाना, मैरिज कर देना, हस्बैंड वाइफ जाके, फिर उसके बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन कर देना। तो बहुत लोग ऐसे करते हैं। तो ये कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, इस तरीके से अगर शादी कोई भी करता है, भले उसके पास क्यों ना मैरिज रजिस्ट्रेशन हो, तो शादी वैध नहीं होती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जब ये शादी वैलिड ही नहीं है, तो तलाक का तो मतलब ही नहीं बनता। तो ये उसकी जो पति की थी, एक्सेप्ट कर ली, उसको डिवोर्स भी लिया, ना ही एलिमनी देने की जरूरत पड़ी। आगे क्या कहा कि लाइक इसके साथ ही कोर्ट ने मैरिज सर्टिफिकेट को भी रद्द कर दिया, करार दे दिया। कोर्ट ने उनके तलाक की प्रक्रिया और पति व उसके परिवार पे लगाए गए जितने भी सारे झूठे दहेज के केस थे, उनको खारिज कर दिया। शादी के बंधन में बंधने से पहले अच्छे से सोच विचार कर, युवा बेंच ने कहा कि शादी कोई नाचने गाने खाने पीने का इवेंट बिल्कुल नहीं है, ना ही कोई ऐसा मौका है जहां आप एक दूसरे पर दबाव डालकर दहेज और तोहफे का लेन देन करें, जिससे बाद में केस होने की संभावना रहे। विवाह कोई व्यापारिक लेन देन नहीं है। जहां युवा पुरुष और महिलाओं को कहना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी के बंधन में बंधने से पहले विवाह संस्थान के बारे में अच्छे से सोच ले और ये समझने की कोशिश करे कि ये संस्थान भारतीय समाज के लिए कितना पवित्र होता है। ये एक ऐसा गंभीर बुनियादी इवेंट है कि जो एक पुरुष और महिला के बीच रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करता है, जिन्हें पत्नी पत्नी का दर्जा मिलता है और जो परिवार बनाता है, यही परिवार भारतीय समाज की मूलभूत इकाई होता है। विवाह से ना सिर्फ 2 लोग अपनी मर्जी से साथ रहते हैं, समुदाय की एकजुट होते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि विवाह एक पावन चीज है, क्योंकि यह जीवन भर के लिए 2 लोगों को आत्मसम्मान के साथ बराबरी का अधिकार देते हुए साथ लाता है। हिंदू विवाह संतान पैदा करने की अनुमति देता है, परिवार को जोड़ता है और अलग-अलग समुदाय के बीच भाईचारे की भावना को भी मजबूत बनाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम चलन की निंदा करते हैं जिसमें युवा महिला और पुरुष एक दूसरे के पति पत्नी स्टेट पाने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बिना विवाह संस्कार के कथित तौर पर शादी करते हैं। और ठीक ऐसा ही दोनों ये पायलट केस में हुआ, जो जिस अभी केस की सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही है, जो बाद में शादी करने वाले थे। कोर्ट बोला कि विवाह में पति पत्नी बराबर होते हैं। 19 अप्रैल के अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि जहां हिंदू विवाह सप्तपदी जैसे सभी रीति रिवाज के साथ नहीं हुआ इनका, तो उसे हिंदू विवाह नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारा मानना है कि हिंदू विवाह पवित्र होता है। कोर्ट ने यह भी बात करी कि त्रिगवेद के मुताबिक 7वां फेरा पूरा होने पर ही दुल्हन दूल्हे से कहती कि इस 7 फेरों में हम सखा बन गए हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ पति पति बन गए। मैं जीवन भर इस मित्रता के बंधन में रहूं, इससे कभी अलग ना होना पड़े मुझे। पत्नी को अर्धांगिनी कहते हुए उसे अपनी खुद की पहचान के साथ स्वीकार किया जाता है और वह विवाह में उसका बराबरी का हक होता है। विवाह में बेटर हाफ जैसा कुछ नहीं होता, बल्कि पति पत्नी दोनों अपने आप में पूर्ण होकर साथ आते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट में जो बहु प्रथा की जगह, जो कोर्ट ने कहा ना हिंदू मैरिज में भी बहु प्रथा बहु विवाह इन जैसी प्रथाओं में कोई जगह नहीं है। संसद भी चाहती है कि अलग अलग रीति रिवाज परंपराओं वाली एक ये प्रकार का विवाह होना ना चाहिए। अब बेंच ने यह कहा 18 मई 1955 को लागू होने के बाद इस कानून ने हिंदू विवाह का एक कानून बनाया। इसके तहत सिर्फ हिंदू बल्कि लिंगायत, ब्राह्मण, आर्य समाज, बौद्ध, जैन जितने भी सिख आते हैं, जब तक दूल्हा दुल्हन इन रस्मों से नहीं गुजरते हैं, तब तक हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 के तहत कोई हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा और किसी अथॉरिटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलने से दोनों पार्टियों को शादीशुदा होने का स्टेटस बिल्कुल नहीं मिलेगा, ना ही इसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के फायदे ये है कि इससे किसी विवाद की सूरत में प्रूफ के तौर पर पेश किया जा सकता है, लेकिन अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 7 में तहत शादी नहीं हुई है तो रजिस्ट्रेशन करा लेने से विवाह को मान्यता बिल्कुल नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, जो आज के डेट में बहुत लोग ऐसा करते हैं, बाद में फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं, आरोप लगा देते हैं कि भाई मुझे डिवोर्स चाहिए, एलिमनी चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, तो ये शादी वैसे ही वैध नहीं मानी जाएगी, तो आपको फिर तलाक तो मिलेगा ही मिलेगा
और ना ही फिर एलिमनी मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप में से जो लोग जिनके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब वो शादी ही वैध नहीं है, तो तलाक का कोई मोटिव नहीं होता, तो आपको ये रिश्ते से बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा और ना डिवोर्स सॉरी ना मेंटेनेंस, ना एलिमनी देने की ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही जितने भी झूठे केसेज़ लगे होंगे, वो केस खारिज हो जाएँगे। तो डिटेल्स में आप पढ़ लीजिएगा, वैसे जो मैंने सारी चीज़ें थी आपको बता दी है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। और कैसा लगा ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो पति के फ़ेवर में था? ऐसी सिचुएशन से बहुत लोग गुज़रते हैं, तो आई होप उनको इस जजमेंट से, इस केस से बहुत हेल्प मिलेगी। तो आगे बहुत लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब